दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जान रहे हैं कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर कई ऐसे विंग काम कर रहे हैं। इसी बीच हम बात करें तो शिवहर जिला के भीम आर्मी के अध्यक्ष जगन्नाथ पासवान जी है जो आज यहाँ हैं, और मुझे लगा कि लोकसभा चुनाव पर इनका क्या रुख है, भीम आर्मियों का क्या रुख है, उस पर बात करेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि आप जगन्नाथ जी लगातार भीम बाबा साहब के अनुयायी रहे हैं और लगातार काम किए, क्या भीम आर्मी का क्या रुख है शिवहर में? देखिए, हम लोग जो है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, साथ ही राजा चौहरमल महाराज जी के वंशज है, और भीम आर्मी का काम है संविधान बचाना। और संविधान बचाने के लिए जो बीजेपी का अगेंस्ट जो भी पार्टी चुनाव लड़ रहा है वो सभी संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और रितु जायसवाल जी शिवहर से जो इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट है वो संविधान की बात कर रही है, संविधान को बचाने की बात कर रही है। इसलिए शिवहर का तमाम अनुसूचित जाति हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान जी है, उनके नेतृत्व में शिवहर का संपूर्ण एसी समाज उनके साथ मिलकर संविधान बचाने के लिए रितु जायसवाल जी को मदद कर रहे हैं। रितु जायसवाल जी का सही है कि मदद कर रहे हैं और अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन जब यही भीम आर्मी के अध्यक्ष जगन्नाथ जी लगातार बाबा साहब का काम कर रहे थे तो जो विरोधी दल है, खासकर मनुवादी लोग, आप पर गोलियां चलाते थे, आपको हमेशा धमकी देते थे। तो क्या लग रहा है कि इस धमकी इस बार भी कुछ इस तरह का धमकी आपको मिल रहा है? देखिए, धमकी तो मिलता है, लेकिन धमकी से हम डरते नहीं हैं जी। हम खाटी दुसाध है, और दुसाध हम गलोह छत्री कहलाते हैं। गलोह छत्री कभी किसी से पीछे न हटा है, न हटेगा। और गोलियां चलाने वालों को चलाने दीजिए। हमारे बाबा साहब को बहुत प्रताड़ित लोग किया गया, लेकिन बाबा साहब ने हमारे संविधान रचयिता बने, और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के अनुसार से यह देश चल रहा है। हमारे वंशज संविधान को लिखा है, हमारे वंशज के लिखे हुए संविधान से देश चल रहा है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम भी लड़ेंगे और जीतेंगे। इस पर लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अब की बार जो बार बार मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, मैं कहता हूं कि 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, 200 से नीचे ही सिमट जाएंगे। आप कहें कि खाटी दुसाध है। दुसाध का मतलब एक बात है कि सब कहता है कि हम चिराग फैन है, और चिराग की ही बात करते, तो आप खाटी दुसाध तो चिराग के पक्ष में होना चाहिए। देखिए, चिराग जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भारत के क्या तमाम बिहार के दुसाध समाज देख रहे हैं। चिराग जी क्या बोलते हैं कि मैं मोदी जी के भक्त। भाई भक्त है तो भक्त बनिए। देख लीजिए, हमारे पासवान जी जिनको रूम मिला गया था दिल्ली में रहने के लिए, उनके साथ में क्या बिहेव किया बीजेपी। लेकिन चिराग जी को कुछ लग नहीं रहा है कि क्यों अपने आप को बेचने पे मजबूर है। यह मैं नहीं जानता हूं, उनसे ही पूछिए। हम लोग चिराग जी के बात में नहीं आने वाले हैं। बिहार के तमाम पासवान समाज आज आरजेडी के साथ है और रहेंगे। लेकिन आरजेडी ये मानता तो नहीं है ना, आरजेडी का समर्थक भी नहीं मानता है कि खासकर पासवान जाति के लोग उनको वोट देंगे। कैसे हम माने इस बात? बिल्कुल मानेंगे। यह आपको जो भी दिग्भ्रमित किया है वह गलत है। आप जाकर लालू जी से बात कीजिए, आप जो है कि तेजस्वी जी से बात कीजिए। सभी लोग तहे दिल से दुसाध समाज को ही नहीं, पूरे अनुसूचित जाति को मान रहे हैं और मानेंगे भी। क्या लग रहा है कि इस चुनाव में टक्कर की लड़ाई है, एक तरफ लवली आनंद जी का, एक तरफ जो है रितु जायसवाल जी का, तो आप लग रहा है कि आप सफलता पाएंगे इधर? देखिए, शिवहर में किसी तरह से कोई टक्कर नहीं है। शिवहर के तमाम लोग जानते हैं कि वो बाहुबली है। बाहुबली चुनाव जीतेगा तो क्या शिवहर के जनता, जो गरीब जनता, गरीब गुरबा है, बाहुबली के सामने बोलने का उनको कोई टाइम मिलेगा क्या? नहीं बोल पाएंगे। इसलिए सभी लोग ने चुपचाप लमटेन पे मन बना चुका है और लमटेन को वोट देंगे, और रितु जायसवाल यहाँ से लाखों लाख वोट से जीतने जा रही है। चमार भाई की तरफ कहा जाता है कि वो मायावती के जो है अंधभक्त है, मायावती को वोट देंगे, तो क्या लग रहा है कि वो देंगे आप? देखिए, आज तो जात पे राजनीतिक होता है, लेकिन अभी जात से अलग हटके हम तमाम अनुसूचित जाति बीजेपी को हराने के लिए एक मत है और एक मत रहेंगे। ऐसा मान रहे हैं वो लोग कि आप लोग एक साथ में हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। आप जाकर उनसे पूछिए, बिल्कुल मान रहे हैं, और पूरा मान सम्मान हम लोग को मिल रहा है जी। आपको क्या लग रहा है कि सीतामढ़ी शिवहर जिला में आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? क्या फिर से? आपको सुरक्षा की जरूरत है? कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हम वंशज किनके हैं? राजा सरेश महाराज, चौहरमल महाराज। चौहरमल महाराज जी के बारे में आप इतिहास जान लीजिए। हम लोग उनके वंशज है, तो हमें सिक्योरिटी कहाँ जरूरत है? मैं खुद बड़ा फाइट हूँ लड़ने के लिए, जब चाहे जैसे जिसको जो चाहे वैसे कर सकते हैं हम लोग। ये हमारे साथ क्रमश लगातार बहुजन हित के लिए लगातार बात करते रहे जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी ने भरपूर जो बातें कही है, शॉर्ट में बात कही है, और कह दिया है एक साढ़े में कि ये उम्मीदवार जो है ये 100% यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से रितु जायसवाल जीतेंगी।